आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेकर आए थे, तो इस वीडियो में भी हम उसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि कौन से एक्सपेक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल जीतने के भारत के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बाकी खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भारतीय खिलाड़ी की हम बात करने वाले हैं वो है विनेश फोगाट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेसलर जिनसे बहुत उम्मीद की जा रही है टोक्यो ओलंपिक्स में कोई ना कोई रंग का मेडल जीतने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने पिछले ओलंपिक्स यानी कि रियो ओलंपिक्स में डेब्यू किया था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में अपने पिछले ओलंपिक्स से ज़्यादा अच्छी यादें बनाएगी, क्योंकि पिछले रियो ओलंपिक्स में आप सब जैसे कि जानते हैं कि उनको एक सीरियस इंजरी हो गई थी। बाकी अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उन्होंने अपने आप को 2019 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें प्रूव किया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हाँ दोस्तों, बाकी हम अगर उनके पिछले 2 साल के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने लगातार काफ़ी टूर्नामेंट्स में कम्पीट किया है, काफ़ी इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अगर हम बात करें उनके मेडल्स की तो उन्होंने करीबन 10 टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट के अंदर कोई ना कोई मेडल भारत के लिए ज़रूर जीता है। और जिसमें से सबसे बेस्ट जो उनके लिए मूवमेंट था, सबसे अच्छा जो पल था वो था उनका 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीतना वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर। बाकी उन्होंने जो आपकी फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है, साथ में जो यूरोपियन चैम्प है वेनेसा कालाजिंस्के, उसको भी उन्होंने पिन किया है, जो कि उन्होंने काइव में आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस का जो मेमोरियल था वो जीतने के लिए उन्होंने ये गज़ब की परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश के जो आगे कठिनाई थी वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया की जो रेसलर है, जो वर्ल्ड चैम्पियन है पाक योंग मी, वो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं दिखेगी, जिसके बाद और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है विनेश फोगाट की ओर से कि वो भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर आएगी। बाकी उन्होंने अपने पिछले खेले गए टूर्नामेंट्स में काफ़ी टॉप कंटेंडर्स को हराया है, जिनका सामना उनका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भी होने वाला है दोबारा से। अगर हम कुछ टॉप कंटेंडर्स की बात करें तो उनमें आपकी आ जाती है सोफिया मैट्सन। दूसरी कंटेंडर की बात करते हैं तो आपकी आती है मारिया प्रिवोलार की, और तीसरी जो मैंने कि पहले भी बताया है 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन वेनेसा। लेकिन जो कंटेंडर जो उनके अपोजिशन में जो खिलाड़ी है जिससे विनेश फोगाट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है और जिनसे वो लगातार 3 बार हारी है, जो कि है जापान की मायू मुकायरा, वो भी उनके सामने होगी टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन बाद के दिनों में, बाद के जो टूर्नामेंट्स उनके खिलाफ विनेश ने खेले थे उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उनके खिलाफ। तो उम्मीद करते हैं कि विनेश की ओर से टोक्यो ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप सबको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले भारतीय खिलाड़ी की ओर जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं भारत के लिए कोई ना कोई रंग का मेडल। जो खिलाड़ी है वो है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। जैसा कि आप सबको पहले ही पता चल चुका होगा कि वुमेन सिंगल के अंदर साइना नेहवाल टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो अब सारी जिम्मेदारी पीवी सिंधु के ऊपर आ जाती है। पीवी सिंधु पिछले ओलंपिक्स यानी कि रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। फाइनल्स में वो स्पेन की कैरोलिना मरीन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें सिल्वर मेडल ही वो जीत पाई थी। उनसे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर आएंगी। लेकिन पिछले कुछ साल में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। लेकिन 2019 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसको जीतकर उन्होंने ये ज़रूर दर्शाया है कि वो अब भी
वर्ल्ड में जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट की जो रैंकिंग है उसमें शुमार होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो उनके पिछले 2 साल के रिकॉर्ड अगर हम उठाते हैं तो उसमें उन्होंने 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद उनकी ओर से कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली है। उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स में, बैडमिंटन इवेंट्स में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला है, कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म में वो नहीं दिखी। लेकिन 2021 में वो कुछ फॉर्म में दिखी, क्योंकि जो स्विस ओपन हुआ था उसमें वो फाइनल में पहुंची थी। दूसरी ओर ऑल इंग्लैंड में उन्होंने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 अकाने यामागुची को हराकर वो सेमीफाइनल्स में पहुंची थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस उनकी टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी वो उन्होंने स्पेनियार्ड कैरोलिना मरीन के बिना ही उन्होंने जीती थी, क्योंकि उसमें कैरोलिना मरीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंजरी के कारण। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोलिना मरीन भी आप सबको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम उनके लेटेस्ट कंटेस्ट की बात करते हैं पीवी सिंधु और कैरोलिना मरीन के बीच में, तो जो उनका लास्ट मैच हुआ था उसमें पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा था मरीन के खिलाफ 21-12, 21-5 के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु की ओर से अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिले और साथ ही वो भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीते। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी कि सबसे लास्ट भारतीय खिलाड़ी की ओर। जो हमारे आखिरी कंटेंडर है गोल्ड मेडल के लिए वो है आपकी इंडियन मेंस हॉकी टीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1980 ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम ने भारत के लिए गोल्ड जीता था, लेकिन उसके बाद भारत की जो टीम है वो कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम से काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है और उनकी काफ़ी अच्छी चांस बन सकती है, जैसा कि वो अपने पिछले टूर्नामेंट्स में उनकी ओर से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। साथ ही जो 2 अहम मुकाबले थे जो उन्होंने रशिया से जीत हासिल की थी, उसी के बेस पे उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भी क्वालिफाई किया है इस साल टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। साथ ही अगर हम और उनकी अन्य परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 2020 FIH प्रो लीग के अंदर भारत ने 2 जीत दर्ज की थी वर्ल्ड नंबर 4 नीदरलैंड के खिलाफ। साथ ही उन्होंने 1-1 का जो ड्रॉ किया था, जो कि उन्होंने किया था वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम और वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साथ ही अप्रैल के महीने में इंडिया ने 2 बार डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को भी हराया था इसी सेम टूर्नामेंट में जिसकी मैंने अभी बात की है। फ़िलहाल अगर हम मेंस हॉकी टीम की रैंक की बात करें तो फ़िलहाल वो वर्ल्ड नंबर 5 की पोजीशन पे है, लेकिन उनसे काफ़ी उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस मेंस हॉकी टीम की ओर से देखने के लिए मिल रहा है, अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स में बात करें तो जिस ग्रुप में भारत की टीम पड़ेगी उसमें जो अन्य टीम है वो हो सकती है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और स्पेन के अलावा, जिससे भारत पिछले 2 साल में कोई भी मैच जिसके खिलाफ नहीं खेली है, उसके अलावा जो भी ये मैंने 4 टीमों के नाम लिए हैं उनको भारत ने कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर हराया है 2019 से लेकर अब तक। तो देखने वाली ये बात होगी कि टोक्यो ओलंपिक का जो प्रेशर है उसके अंदर भारत की जो हॉकी टीम है वो कैसा परफॉर्म करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1, 2 और वर्ल्ड नंबर 4 यानी कि नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में दिखाया है, उस तरह का ही परफॉर्मेंस वो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी दिखाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के लिए ज़रूर कोई ना कोई रंग का मेडल जीत कर ज़रूर आएंगी। तो ये थे वो भारतीय खिलाड़ी जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कोई ना कोई मेडल जीतने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सब से कि आपको ये हमारी टोक्यो ओलंपिक्स की जो सेगमेंट हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।